नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम सीटेट जुलाई 2024 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। उन तमाम सवालों में से कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट लिस्ट किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इन सवालों से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे और आपके जो डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़ेंगे का मतलब ये है कि आप में से 95% लोगों ने अपनी आंसर की जरूर मैच कर ली होगी। ऑफिशियल आंसर की अभी तक नहीं आई है, लेकिन यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी आंसर की बता दी और 95% लोगों ने वो मैच कर लिया। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ऐसे बच्चे जो कि 90 या 88 मान के चलिए, 88 89 इस वाले स्कोर पे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर है। अब इनको टेंशन हो रही है। तो ऐसे बच्चों के बहुत सारे सवाल आए हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या जो ऑफिशियल आंसर की होगी उसमें हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इस बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स को लेकर के कि भाई पासिंग मार्क्स को लेकर भी देखिए बहुत डाउट है। हालांकि सीटेट की जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन दिक्कत तब क्रिएट होती है कि जब सीटेट अदर स्टेट में हम अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। इसको भी हम क्लियर करेंगे। पहली दूसरी चीज, फिर हम बात करेंगे ऑफिशियल आंसर की इसकी कब तक आ सकती है, जो कि मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट सीटेट इसका कब तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कितने मार्क्स बढ़ेंगे। अब इसका जवाब देखिए देना एग्जैक्टली तो ये है कि देखिए आपने जो अपनी आंसर की मिलाई है वो ऑफिशियल आंसर की तो है नहीं, यानी कि आपने आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं उसमें चेंजेस तो होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उसमें चेंजेस होंगे। अब ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं? आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं यानी प्लस हो सकते हैं, या फिर घट भी सकते हैं यानी माइनस हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि 89 90 91 इन स्कोर पर हैं, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है कि भाई हमारे साथ क्या होगा। क्या हमारे मार्क्स बढ़ तो नहीं जाएंगे? बढ़ेंगे तो बेनिफिट है, घट तो नहीं जाएंगे? घट जाएंगे तो और दिक्कत है। ये चाहते हैं कि बढ़ जाए और मतलब सभी चाहते हैं कि बढ़ जाए, घटे ना। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि क्या सच में मार्क्स बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो देखिए, जो ऑफिशियल आंसर की आई अभी तक आई नहीं है वो आएगी, और ये बात डेफिनेट है कि ऑफिशियल आंसर की जो आएगी उसमें आपके मार्क्स पर असर रहने वाला है। लेकिन देखिए ये बात भी मैं आपको बता दूं कि मार्क्स का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 5 से 8 नंबर के बीच आप मान के चलिए, 5 से 8 नंबर के बीच मान के चलिए कि डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके मार्क्स जो हैं वो इस रेंजेस में या तो बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं। तो जो लोग इस पर हैं, इस यहां पर खड़े हैं, थोड़ी सी टेंशन वाली बात उनके लिए है, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। ऑफिशियल आंसर की का अभी हमें वेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर जो आपको बताई जाती हैं चीजें वो सब अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, चीजें जो उन्होंने पढ़ रखा है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की होती है, उन्होंने क्वेश्चन जहां से फ्रेम किया है, जो उनका रेफरेंस होता है, जो सोर्स होता है, उसके बेसिस पे वो अपना आंसर बनाते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई हमें लगता है कि ये है, लेकिन कभी हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो उसका आंसर कुछ और हो जाता है। तो ऐसे में जब क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले होते हैं तो वहां पे जो ऑफिशियल आंसर्स होता है उसी को सही माना जाता है, क्योंकि ऐसे केस में जब आपको दो आंसर ठीक लग रहे हो और दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने पर ठीक है, तो ऐसे में आप उसको गलत भी नहीं ठहरा सकते कि भाई मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ लेकिन ये कैसे हो गया इसका आंसर, तो वहां पर उसको गलत नहीं ठहरा सकते। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा होता है। ठीक है, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 5 से 8 नंबर का जो रेंज है ये आपको देखने को मिलेगा अपने आंसर की में, जैसी ऑफिशियल आंसर की आएगी। नेक्स्ट इज पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। देखिए पासिंग मार्क्स को लेकर के अगर हम बात करें तो अगर आप सीटेट का अगर आपने नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ा हो तो सीटेट के नोटिफिकेशन में ये बात लिख रखी है कि जो आपका सीटेट है वो 60% पे क्लियर माना जाएगा। उसमें सिर्फ इतना लिखा है। साथ के साथ ये क्या रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या लोकल बॉडीज होगी वो तय करेगी कि किसको रिजर्वेशन देना है और कितना देना है जनरली। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बाकी स्टेट में जब हम बात करते हैं टेट की तो वहां पे भी
सेम 60% वाली बात होती है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है 55% मार्क्स पे। और इसी चीज को स्टेट वाले भी फॉलो करते हैं कि जो सीटेट क्लियर करके आ रहा है, अगर वो जनरल है तो 60% और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 55% उसको क्लियर माना जाता है। रिजर्व कैटेगरी का मतलब हो गया यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनको 55% पे क्लियर माना जाता है। 55% का मतलब 82 मार्क्स अगर ये स्कोर करते हैं तो इनका क्लियर माना जाता है, और जनरल वाले अगर 90 स्कोर करते हैं तभी इनका क्लियर माना जाता है। तो इसीलिए सीटेट आपका किस स्टेट में वैलिड होगा, किस स्टेट में वैलिड नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में क्या रूल मेंशन कर रखा है, क्या उन्होंने रिजर्वेशन दिया है सीटेट जो पास है या नहीं दिया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन इसमें भी रहती है कि अगर कोई दूसरे स्टेट का बंदा किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली का अगर कोई बिहार में जाके अप्लाई कर रहा है, तो बिहार गवर्नमेंट क्या होती है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल अपने स्टेट को देती है, और जो अदर स्टेट यानी कि दिल्ली का जो बंदा है वो बेशक ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, लेकिन बिहार जाके वो जनरल बन जाता है। तो वहां पर भी ये दिक्कत होती है कि आप तो 55% मार्क्स लेकर सीटेट क्लियर कर रखा है आपने, लेकिन जैसे आप बिहार में जा रहे हैं जहां पे रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उनके लोगों को है, बाहर के लोगों को नहीं है, तो आप 60% वाले क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इसीलिए सीटेट ने इन सारे पंगों को दूर करके खुद को सबसे सेफ किया, सीधे लिख दिया कि भाई 60% पे सीटेट क्लियर माना जाएगा, और ये स्टेट या लोकल बॉडीज डिसाइड करेंगी कि भाई उनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे पासिंग मार्क्स को लेकर के। इसीलिए अगर आपका स्कोर 90 प्लस रहता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, कुछ भी हो, 90 प्लस स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आप इन सारे पंगों से दूर हो जाएंगे कि भाई मेरा सीटेट कहाँ वैलिड है, कहाँ वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस पे 91, 92 मार्क्स आपके, तो आपका सीटेट हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि अभी तक लोग परेशान हैं जो यूट्यूब पर आंसर की डाली जा रही है उनके द्वारा, ऑफिशियल आंसर की तो अभी तक नहीं आई है, तो कब तक आ सकती है। देखिए जनरली क्या होता है कि सीटेट अपना प्रोसेस, सीबीएसई चाहती है कि उसका जो प्रोसेस है सीटेट का वो 1.25 महीने में या 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए, इससे ज्यादा समय वो नहीं लेती। 40 to 45 डेज में वो चाहती है कि उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसीलिए कम से कम मान के चलिए कि 2 वीक्स तो लगते ही हैं ऑफिशियल आंसर की जारी करने में। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, तो अगर मैं इसी चीज को मान के चलूँ तो 15 डेज हमें मान के चलना पड़ेगा कि एग्जाम जब हुआ है उससे 15 डेज बाद, यानी कि अगर एग्जाम जैसे 7 जुलाई को हुआ है तो आप मान के चलिए आपको ऑफिशियल आंसर की जो है वो 20 से 22 जुलाई के बीच आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर परेशान मत होइए, 20 से 22 जुलाई के बीच जल्दी आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी, और उसके बाद 1 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आंसर के आने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्शन के लिए मौका दिया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, हफ्ते भर का, उस सारी चीज़ों में ये समय निकल जाता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट सीटेट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो आंसर की है जो यूट्यूब पे डाली जा रही है उससे मिलाया होगा, और उनका स्कोर 50 to 60 या के बीच या 70 के बीच आ रहा होगा। मतलब ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उनका सीटेट क्लियर हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो भाई आप देखिए परेशान मत होइए, क्योंकि सच में अगर किसी का स्कोर 50-60 है तो वहाँ 90 तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हो सकता है आप पहुँच भी जाए, ठीक है, या अगर नहीं भी पहुँच रहे हैं तो ऐसे लोगों को मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप नेक्स्ट सीटेट पर फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट सीटेट पे फोकस करने के लिए सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट सीटेट कब तक आ सकता है। तो नेक्स्ट सीटेट आने की, देखिए एक आपको मैं एक जनरल बात बताऊं कि सीटेट जो होता है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साल में 2 बार सीटेट होता है। और कोविड के वक्त बस ऐसा हुआ था कि सीटेट जो 2 बार होता था वो नहीं हो पा रहा था, वो जो एक चेन थी वो टूट गई थी, लेकिन वापस से चीजें ट्रैक पे आ गई हैं और अब फिर से सीटेट साल में 2 बार हो रहा है। तो अभी जैसे कि जनवरी में हुआ था, अब जुलाई में हो चुका है सीटेट, अब अगला जो होगा फिर से जनवरी में होगा। ठीक है, जनवरी 2025 में सीटेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, जैसा कि एस्टिमेट है 1 महीने में रिजल्ट आएगा, अगस्त तक मान के चलिए, अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है, और उसके 1 महीने बाद यानी कि मिड सितंबर हम कह सकते हैं कि मिड सितंबर तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट सीटेट का।
और उसके बाद जल्द ही जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सब स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी 2025 के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँगा। इन सभी सवालों के अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।